भेड़े और भेड़िए कहानी हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित एक प्रमुख व्यंग है। इस कहानी का उद्देश्य प्रजातंत्र में धोखेबाज, ढोंगी, झूठे, चालाक राजनेताओं की पोल खोलने के लिए भेड़े और भेड़ियों को इस कथा का माध्यम बनाया गया है। भेड़े सीधे साधे व्यक्तियों का प्रतीक हैं जो चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज राजनेताओं के बहकावे में आकर उनको चुनते हैं तथा चुने जाने पर भेड़िए रूपी ये राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और भोली वाली जनता का शोषण करते हैं। आइयो, स्लाइड बदल दी थी मैंने, इसको चेक कर। सही है। वो हो गया पहला वाला। अब वहाँ जहाँ से भेड़े भेड़िए वो कहानी शुरू होनी है वो बता। यहाँ से 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद लाओ बीच में। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वो सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था यानी शासन प्रणाली अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई और सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं जो बहुत ही भली, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, सब जिएं और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व यानी भाईचारा और सहयोग अर्थात सहायता पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा हमारा तो संकट काल आ गया, यानी कि हमारी मुसीबत का समय आ गया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत हो जाएगा, यानी कि वो संख्या में अधिक हैं। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहा था, भेड़ों की खुशी बढ़ती जा रही थी, उनका उल्लास बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहा था भेड़ियों का दिल बैठ रहा था। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़ियों से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। उसका मन निराशा में डूबा हुआ था। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और कभी कभी हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय भी बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा तो राज अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, यानी कि चापलूसी भरे स्वर में कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार ही नहीं जानते, आपका दिया हुआ खाते हैं, आपके ही गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा समय आ गया है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक कर रहा था। अगर जान जाता तो सियार शेर ना हो जाता। आखिरकार भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और गिरे हुए मन से यानी निराशा भरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं तो कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी तो शेर और रीछ को ही लेते हैं, पर हम तो इतने बदनाम हैं, हम तो इतने कुख्यात हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने सोचकर कहा, अजायब घर, म्यूज़ियम चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है,
सुना है वहाँ भी आदमी रखे जाने लगे हैं। आप जानते ही हो आदमी भी आजकल गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। बोला, बस अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िए जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, क्या कल्पना सी भरी बातें कर रहे हो, कहाँ की आसमानी बातें कर रहे हो। अरे हमारी जाति 10% है और भेड़े और दूसरे अन्य छोटे पशु 90%।